हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास +2 टॉपिक है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास f ऑफ -1 से r गिवन बाय fx x अपॉन x +2 इज 1 1, यानी कि फंक्शन है -1 से लेके r तक। आपने प्रूव करना है कि फंक्शन 1 1 है और उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। किसी फंक्शन का इनवर्स से एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के बारे में सीखा था। ये आपके पास डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब कोडोमेन डोमेन से बड़ी हो जाएगी तो आपको कंपोजिशन मैपिंग यूज करनी है। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं इसको 1 1 1 1 कैसे करेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग टू डोमेन। आपने x1 x2 जो है डोमेन से लिए, देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी कि 1 1 प्रूव करने का क्या मेथड है। आप इमेज इक्वल लेके चले हैं, आपको प्रूव करना है कि एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। दिस इंप्लाइज fx आपके पास ये है, f(x1) क्या आएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2। यह आएगा जी x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू f(x2) क्या आएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 और प्लस 2x2। दिस इंप्लाइज से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे, 2 इंटू में x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। 2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 है जो आपका, वो आपके इक्वल आया ये। उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1। तो जो फंक्शन आपके पास बच्चे हो, तो फंक्शन ही आपके पास 1 1 हो जाएगा। उसके बाद कंपोजिशन यूज करेंगे। इसमें देखिए कोडोमेन है आपके पास R, तो मैं इसकी जो रेंज सपोज कर लेता हूं, लेट f ऑफ -1 से 1 से y be a function such that fx is equal to x upon x plus 2। आपने क्या किया, को -1 से लेके y तक एक फंक्शन लिया such that fx is equal to x plus 2, और यहां पर क्या होगा, x is not equal to -2 where y is the range of f। y आपके पास क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये तो आप इस तरीके से इसमें जो कंपोजिशन यूज करेंगे। देखिए बच्चों हमने क्या किया, आपके पास ये डोमेन थी -1 से लेके 1 तक, ये कोडोमेन है कंप्लीट आप। तो मैंने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली y, जो f फंक्शन काम करेगा आपका -1 से लेके y तक, सच दैट fx is equal to x by x plus 2 where y is the range of f। अब मैं y एक एलिमेंट यहां से लेके चलूंगा कोडोमेन से। लेट y be any element of y, कैपिटल Y जो आप एलिमेंट लेके चले वो कैपिटल Y से लेके चले। लेट y be any element of y, देन जब y एलिमेंट आपने यहां से लिया तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या मिली होगी, एक परी इमेज मिली होगी। देन fx इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज fx मेरा इक्वल था ये x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y। इसको x के लिए सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू xy प्लस 2y। दिस इंप्लाइज x इंटू में 1 माइनस y इज इक्वल टू 2y, यानी कि यहां से x की वैल्यू आई आपके पास
यहां से x की वैल्यू आई आपके पास x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। ये आपके पास जो है x की वैल्यू आ गई। अब जो एक g फंक्शन लेके चलूंगा मैं, y रेंज से लेके डोमेन तक लेके आएगा। देखिए ध्यान से, कंसीडर ए फंक्शन g from y to -1 से 1 such that gy is equal to 2y upon 1 minus y। आप एक g फंक्शन लेके चले such that gy is equal to 2y अपॉन 1 माइनस y। आपने ये जो है ये फंक्शन कंसीडर किया, ये मेरा मेन टारगेट था। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं प्रूव करूंगा कि जो कंपोजिशन और मैपिंग है फॉग और जो दूसरी मैपिंग है गोफ, वो जो है आइडेंटिटी आएंगे आपके पास। जब जो वो आइडेंटिटी आएंगे इसका मतलब जो है इसका इनवर्स है जो वो एग्जिस्ट करेगा। देखिए नाउ गोफ x is equal to g fx is equal to g fx आपके पास x अपॉन x प्लस 2। ये जो आपके पास fx की वैल्यू थी बच्चों, अब देखिए इज इक्वल टू g फंक्शन कैसे काम करेगा। g के पास अगर y है तो उसका क्या करता है, पहले डबल करता है, यानी कि ये टर्म है जो ये किसकी तरह रिलेट करेगी, y की तरह। इसको एक बार तो करेगा डबल, 2 इंटू में x अपॉन x प्लस 2 अपॉन नीचे क्या करता है 1 में से माइनस करता है, तो इसकी पास टर्म है, इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो यह आएगा आपके पास 2x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस x बाई x प्लस 2। इससे ये टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, तो यह आपके पास बचेगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू x। यानी कि जो गोफ है आपके पास वो किसके इक्वल आया बच्चों, x के इक्वल आया। और आपके पास जो है fx इज इक्वल टू x जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। दिस इंप्लाइज g of x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन क्या थी इसकी -1 से लेके 1 तक। तो गोफ x है जो वो आपका इक्वल है x के इक्वल। दिस इंप्लाइज g of f इज इक्वल टू आइडेंटिटी और इसके पैर में लिखेंगे -1 से लेके 1 तक। तो गोफ है आपके पास आइडेंटिटी। सिमिलरली फॉर f और g फॉर y, जब आप गो फंक्शन पे काम करेंगे तो लास्ट फंक्शन f है तो x के लिए काम करेगा और लास्ट में g है तो किसके लिए काम करेगा, y के लिए काम करेगा। ये आपका इक्वल आएगा इज इक्वल टू f g ऑफ y इज इक्वल टू f g ऑफ y आपके पास 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये आपके पास 2y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू, अब की बार फंक्शन क्या है f। f फंक्शन कैसे काम करता है, तो उसके अंदर टर्म उसका सेम लेता है पहले, तो ये आएगा 2y अपॉन 1 माइनस y। नीचे क्या करता है उसमें 2 ऐड करता है अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस कितना आएगा 2। तो ये आएगा 2y अपॉन 2y प्लस 2 माइनस 2y। मैंने एलसीएम ले लिया और टर्म कैंसिल होगी, तो ये कंप्लीट सॉल्व करके पास आएगा आपके पास y। दिस इंप्लाइज फॉर y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग टू y के लिए। y है जो इसके पास और थी आपके पास इसकी जो रेंज थी आपके पास, तो दिस इंप्लाइज फॉर इज इक्वल टू i y। i y का मतलब है ये आइडेंटिटी फंक्शन आया है और g फंक्शन काम क्या कर रहा था y से लेके यहां तक, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा i y। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि आपके पास जो फॉग है और जो गो फंक्शन है वो आपके पास दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप लिखेंगे हैंस f इज इनवर्टिबल
hence f is invertible and inverse of f is g। f आपके पास इन्वर्टिबल हो जाएगा और इनवर्स ऑफ f इज क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। एंड gy इज इक्वल टू भी सॉल्व किया था, कितना है बच्चों आपके पास, तो ये था आपके पास 2y अपॉन 1 माइनस y। ये आपके पास जो इसका इनवर्स आ जाएगा 2y अपॉन दिस। ये वेरिएबल y आप x में भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो आप और करके, और इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x। तो ये आप जो इस तरीके से इनवर्स लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x। इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास f R2R given by fx is equal to 4x plus 3, so that f is invertible, find the inverse of f। सॉल्यूशन पहले चेक करेंगे 1 के लिए दो एलिमेंट लेके चलेंगे डोमेन से। लेट x1 x2 बिलोंग टू R, यानी कि एलिमेंट लिया आपने डोमेन से, यहां से। देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो 1 के लिए क्या किया मैंने, इमेज इक्वल लेके चले, आप एलिमेंट इक्वल शो करेंगे। दिस इंप्लाइज fx1 कितना आएगा आपके पास, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू fx2 4x2 प्लस 3। दिस इंप्लाइज 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आएगा ये x1 इज इक्वल टू x2। तो आप इमेज इक्वल लेके चले, एलिमेंट आपने इक्वल शो कर दिए, देयरफॉर f इज 1 1। तो फंक्शन आपके पास वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, y लेके चल रहा है कोडोमेन से, और आपको बताना है कि उसको जो है प्री इमेज मिलेगी डोमेन से। आप ऑन टू में लिखेंगे लेट y बिलोंग टू R, यानी कि कोडोमेन बी एनी arbitrary एलिमेंट। y आप जो लेके चले बच्चों, वो कोई भी आप जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले। उसके बाद देन fx is equal to y। This implies 4x plus 3 is equal to y। This implies 4x is equal to y minus 3। This implies x is equal to y minus 3 by 4। यानी कि आप लेके चले थे y, यहां से लेके चले, उसके अकॉर्डिंग आपको एक x मिल गया, जिसपे आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो कहां पर लेके जाएगा, y पे। x आपके पास है ये, तो आप लिखेंगे therefore x is equal to y minus 3 by 4 is डिफाइंड। इसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो x की वैल्यू है ये डिफाइंड होगी। अब मुझे ये प्रूव करना है कि जब इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये इसको कहां लेके जाएगा, y पे लेके आएगा। उसके बाद लिखेंगे thus for all y belong to R codomain there exists x belong to R domain such that
such that fx is equal to f, x की वैल्यू कितनी आई आपके पास y माइनस 3/4 इज इक्वल टू fx। जो फंक्शन अब आपका कैसे काम करता है, उसके अंदर जो टर्म है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करता है, फिर उसमें 3 ऐड करता है। तो ये कितना आएगा 4 इंटू में y माइनस 3, यानी कि पहले क्या किया फंक्शन देखिए कैसे काम करता है बच्चों। f के अंदर x है तो उसने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस में आपके पास आएगा 3, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा y के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले y कोडोमेन से, इसका मतलब उसको क्या मिली, परी इमेज मिली। कहां पर मिली, डोमेन में। तो आप लिखेंगे therefore every element of codomain has at least one pre-image in domain, यानी कि y के हर एक एलिमेंट को क्या मिली, प्री इमेज। तो देयरफॉर एटलीस्ट इसलिए लिखा क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती है। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन टू। जब कोई फंक्शन 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, तो f आपके पास इन्वर्टिबल हो जाएगा। हेंस f इज इन्वर्टिबल, hence f is invertible, और आपके पास ये रिजल्ट होता है fx is equal to y if and only if x is equal to क्या हो जाएगा आपके पास f इनवर्स y हो जाएगा। तो f is invertible and inverse of f is equal to y माइनस 3/4। तो यह आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा, या फिर आप x की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, दैट इज fx इज इक्वल टू x माइनस 3/4। तो यह आपके पास जो इसका इनवर्स आ जाएगा। नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर f of r2 minus 5 to infinitive given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5। उसके बाद ये कहता है सो दैट f इज इन्वर्टिबल। फंक्शन है जो आपके पास ये क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये मुझे प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, f जो फंक्शन आपका r से लेके -5 टू इंफिनिटी तक है, उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो डोमेन, वो डोमेन है जो आपके पास, वो डोमेन से क्या है, लेस है। तो इसका मतलब इसमें जो है कंपोजिशन मैपिंग जो हम यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आप जो है y लेके चलेंगे यहां से, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ -5 टू इंफिनिटी। y आप ये लेके चले, देन fx इज इक्वल टू y के इक्वल आ जाएगा। आपका जो fx है वो y के इक्वल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू fx के आपके पास ये आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5
दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। इस टर्म को लिख सकता हूं मैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आएगा देखिए 9x स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 1 प्लस 6, यानी कि प्लस का 1 है मुझे चाहिए, लेकिन आपके पास है जो जो इधर जो टर्म है वो कितनी है आपके पास है -5, तो इसको -6 लिख सकता हूं मैं। दिस इज इक्वेशन 1। देखिए ध्यान से 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, तो प्लस का 1 और -6 क्या आएगा -5, यानी कि इस जो ये जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म है ये रहेगा। तो आपने इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे लिखना है y इक्वल टू ये टर्म और इसको लेना है क्वेश्चन नंबर 1। दिस इंप्लाइज आप x के लिए सोल्व करिए क्वेश्चन, y प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y प्लस 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू निकालिए, यहां से x की वैल्यू आएगी आपके पास x इज इक्वल टू y प्लस 6 का स्क्वायर रूट -1 और बाय 3। ये आपके पास बच्चों ये जो है x की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन प्लीज। अब आपको क्या करना है, एक g फंक्शन लेना है रेंज से लेके वहां तक डोमेन तक। उसके बाद लिखेंगे आप कंसीडर ए फंक्शन g -5 टू इंफिनिटी टू r such that gy is equal to y प्लस 6 का स्क्वायर रूट -1 और बाय 3। आप इस तरीके से g फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास gy इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 का स्क्वायर रूट -1 बाय 3। ये आपने g फंक्शन है जो वो कंसीडर किया। अब देखें नाउ g कंपोजिशन fx इज इक्वल टू g fx इज इक्वल टू g fx जो फंक्शन था आपके पास वो क्या था, आपके पास fx जो फंक्शन था ये था 9x स्क्वायर, लेकिन इसकी जो वैल्यू लेंगे वो इस टर्म में लेंगे, ये वाली जो वैल्यू इसकी कंसीडर करेंगे fx, क्योंकि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का आप ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये वाली कंसीडर करेंगे ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। तो fx कितना था मेरे पास 3x प्लस 1 का स्क्वायर और -6, ये जो है g फंक्शन आया बच्चों। इसके बाद ध्यान से समझेंगे आप। अब देखिए g फंक्शन कैसे काम करता है, जो भी उसके अंदर टर्म है उसमें क्या करेगा 6 ऐड करेगा और फिर इसका क्या ले लेगा स्क्वायर रूट ले लेगा। देखिए g के पास क्या टर्म है उसके बाद ये y टर्म है, तो इसका क्या करेगा बच्चों ये इसमें 6 ऐड करेगा। देखिए ध्यान से 3x प्लस 1 का स्क्वायर -6 और प्लस 6, फिर क्या करेगा इसका स्क्वायर रूट करेगा -1 करेगा और डिवाइड बाय क्या लेगा 3 लेगा। तो ये स्टेप आप ध्यान से समझेंगे। g इनटू दिस, तो g फंक्शन कैसे काम करता है, पहले इसमें 6 ऐड करेगा तो भी उसके पास अंडर टर्म है, g के पास क्या है ये टर्म, तो इसमें क्या करेगा 6 ऐड, फिर उसका क्या लेगा स्क्वायर रूट -1 बाय 3, ये टर्म कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा बच्चों 3x प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल -1 बाय 3 is equal to x. This implies gof x is equal to x for all x belong to R के लिए। This implies gof is equal to I और इसके पैर में लिखेंगे R, यानी कि जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग आई है गोफ, वो आपके पास जो है आइडेंटिटी मैपिंग आई है। अगर वो आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग आई है तो वन साइड ट्रू किया हमने, ये गोफ निकाला। अब जो है काम करेंगे फोग पे, FOG फोग पे जब काम करेंगे बच्चों तो उसमें जो लेके चलेंगे y की जो टर्म है वो हम जो है कंसीडर करते हैं। देखिए आल्सो फोग y इज इक्वल टू FGY इज इक्वल टू FGY कितना बच्चों ये टर्म GY आपके पास y प्लस 6 का स्क्वायर रूट
-1/3। जो आपके पास fx फंक्शन था उसको हमने इस तरीके से लिखा था बच्चों, 3x + 1 का स्क्वायर -6। ये बात बड़े ध्यान से देखनी है। fx = 3x + 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या किया था, उसको हमने 6 किया था। अब जो है इस कांसेप्ट को देखेंगे किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, f के पास अब की बार ये टर्म, f काम कैसे करता है, पहले उसको क्या करेगा, जो उसके अंदर टर्म है x उसको क्या करेगा, जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इसको करेगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू में दिस, 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में क्या करेगा 1, प्लस में करेगा 1, फिर क्या करेगा उसका होल स्क्वायर और माइनस में क्या कर देगा बच्चों 6, माइनस में 6। तो आपके पास ये कैसे सोल्व होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, y + 6 का स्क्वायर रूट है और उसका क्या होल स्क्वायर, -6 इज इक्वल टू y + 6 -6 इज इक्वल टू कितना आएगा, y आएगा। दिस इंप्लाइज फॉर y इज इक्वल टू y फॉर और y बिलोंग टू कोडोमेन, क्या थी, -5 से लेके इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज फॉर इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ, किसकी आइडेंटिटी आई है, कोडोमेन की। तो -5 से लेके क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास, इंफिनिटी जो है आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे hence for is equal to identity and both is equal to identity, both भी आइडेंटिटी आया आपके पास और both भी क्या आया, आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज f is invertible and inverse of f is g। तो आपके पास है बच्चे f जो आपके पास आ जाएगा इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ f क्या आएगा आपके पास, g आएगा। दैट इज f इनवर्स y क्या बोले हमने, क्या आएगा, g आएगा, g y इज इक्वल टू जी किसके इक्वल था, ये तरफ। तो ये आपके पास आएगा y + 6 का स्क्वायर रूट -1/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। आप इस इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ 8। आपने 8 का इनवर्स निकालना है तो यहाँ आपके पास 8 होगा, इसका जो इनवर्स निकलेगा इस साइड आएगा। तो कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर आप जो है 8 रख देंगे, ये आएगा 8 + 6 क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर रूट -1/3। तो वो आपके पास जो इनवर्स आ जाएगा। नोट डाउन प्लीज। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 8। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हो उसको हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपके एनसीईआरटी की बुक में f ऑफ r2 4 टू इन्फिनिटी, ये r को कैसे बच्चे आपके पास गिवन बाय fx इज इक्वल टू x² + 4। f of r + 2 4 fx is equal to x² + 4 so that f is invertible with the inverse f inverse of f given by this pair r plus is the set of all non negative real numbers। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके से है। देखिए क्या करेंगे, आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन में क्या है 4 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि कोडोमेन डोमेन से क्या है छोटी। तो इसका मतलब इसमें जो है कंपोजिशन मैपिंग जो है यूज करना वो बेटर रहेगा। देखिए सॉल्यूशन,
let y be any element of कोडोमेन, यानी कि 4 to infinity। y आपने कोडोमेन का कोई एलिमेंट दिया है तो दिस इंप्लाइज उसको कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मिली होगी, देन fx is equal to 1। दिस इंप्लाइज fx कितना आपके पास x square plus 4 is equal to क्या आएगा y। दिस इंप्लाइज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको आपने किसके लिए सोल्व करना बच्चों, x के लिए सोल्व करना है। तो x क्या आएगा आपके पास x square is equal to y minus 4। दिस इंप्लाइज x is equal to क्या आएगा y minus 4 का स्क्वायर। यहां पर एक बात ध्यान से देखनी है आपको, अगर x square is equal to a square होता है तो जब इवन पावर हटती है तो बच्चों क्या आता है, प्लस माइनस आता है। बट मेरे पास जब y की वैल्यू वो क्या है 4 से ग्रेटर, 4 भी हो सकता है 4 से बड़ी, तो 4 पे आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा ये 0, और उसके बाद क्या आएगा 4 से बड़ी वैल्यू पे वैसा क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। उसके बाद ये x आया, उसके बाद एक g फंक्शन लेके चलूंगा मैं, यहां से लेके यहां तक आएगा। तो उसके बाद लिखेंगे आप कंसीडर ए फंक्शन g, consider a function g fall to infinity to r plus such that gy is equal to square root of 1 minus 4। This is equation number 2। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं आप। तो कंसीडर a function g fall to infinity से r plus such that gy is equal to square root of y minus 4। अब कंपोजिशन मेथड यूज करते हैं। नाउ g of f(x) is equal to g f(x) is equal to g f(x) है मेरे पास x square plus 4। तो f(x) है मेरे पास x square plus 4 is equal to जी मैपिंग कैसे काम करती है देखिए बच्चों ध्यान से, जी वाई क्या है स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4, यानी कि जी के पास जो टर्म है उसमें से 4 कम करता है वो फिर क्या करता है उसका स्क्वायर रूट करता है। तो जी मैपिंग कैसे अप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इक्वल टू क्या आएगा बच्चों एक्स आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स है जो आपके पास वो कहां से है r प्लस से। तो दिस इंप्लाइज गो भी क्या है आपके पास आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज गो x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू r प्लस। आल्सो ये हमने डिस्कस किया गो के बारे में। अब निकालेंगे फोर वाई is equal to f gy is equal to f gy फंक्शन कितना आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये f के अंदर कोई टर्म नहीं है x की तरह काम करेगा बच्चों। f फंक्शन कैसे काम करता है देखिए, जो भी उसके पास टर्म पहले इसका क्या करेगा स्क्वायर करेगा प्लस उसमें क्या कर देगा 4 ऐड कर देगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 4 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा y आएगा। दिस इंप्लाइज 4y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग टू 4 to infinity। गोफ भी कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी, और भी कैसा है आइडेंटिटी, हेंस गोफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। गोफ जो मैपिंग होती है कंपोजिट का डोमेन क्या हो जाएगा ये r प्लस, तो गोफ किसके इक्वल आएगा r प्लस एंड फोर इज इक्वल टू जी। जी फंक्शन कहां से ले यहां से लेके यहां तक, तो ये आएगा इसके क्या आएगा आइडेंटिटी के i और उसके यहां स्ट्रिक्स में लिखेंगे 4 to infinity। यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग गोफ भी कैसा है आपके पास आइडेंटिटी और फोर भी कैसा है बच्चों आपके पास है आइडेंटिटी। नाउ डाउन प्लीज
तो जब आपके पास गॉस भी आइडेंटिटी और होल भी कैसा आया आइडेंटिटी, हेंस f is invertible, hence f is invertible and inverse of f is g, और इनवर्स ऑफ f है जो आपके पास वो क्या आएगा g आएगा, दैट इज f इनवर्स y इज इक्वल टू g, यानी कि f इनवर्स किसके इक्वल है g के, और gy जो फंक्शन है बच्चों वो आपका किसके इक्वल आया था स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 के। तो ये जो आपके पास इसका कंप्लीट जो है ये आंसर रहेगा। तो इस तरीके से जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ टाइम मैंने आपको कवर करवाए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है इस एक्सरसाइज 1.3 में। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हैं बच्चों। तो आज हमने क्या सीखा कि कोई फंक्शन है उसका जो इनवर्स है वो किस तरीके से निकालेंगे। एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं 2 सेकंड के अंदर। हम देखिए बच्चों, जब आपके पास फंक्शन का 1 होता है, 1 प्रूव करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड रहेगा उसमें आप इमेज इक्वल लेके चलेंगे और आपका जो टारगेट रहेगा वो एलिमेंट इक्वल 100 कर देंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या और क्या कर सकते हो आप, एलिमेंट लेके चलोगे नॉट इक्वल, तो इसका मतलब आप प्रूव करेंगे कि जो उसकी इमेज है वो भी कैसी आएगी नॉट इक्वल आएगी। तो ये 2 मेथड है 1 को प्रूव करने के, आप इनमें से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। फिर सीखा था हमने ऑन टू में क्या करना है बच्चों, आपको एक y लेके चलना है, लेट y बिलोंग टू कोडोमेन से, उसके अकॉर्डिंग आपको एक x लेके आना है, देन देयर एग्जिस्ट x कहां से मिलेगा आपको डोमेन से मिलेगा, सच दैट आपको प्रूव करना है कि fx है जो आपका किसके इक्वल आएगा y के इक्वल आएगा। अगर एक y लेके चलते हो आप कोडोमेन से, उसके अकॉर्डिंग आप ले आते हो x, अगर आप x डोमेन से ले आते हो सच दैट f इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब क्या होगा एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब क्योंकि y जो एलिमेंट लेके चले वो आर्बिट्रेरी लेके चले हम, तो इसका मतलब क्या होगा एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या मिलेगी एटलीस्ट 1 प्री इमेज, तो फंक्शन आपके पास हो जाएगा ऑन टू। तो जब फंक्शन आपके पास 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है बच्चों, तो आपके पास जो है फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा इनवर्टिबल हो जाएगा। सेकंड हमने सीखा था कंपोजिशन के बारे में GOF, और फिर हमने सीखा था फोक के बारे में F ऑफ G के बारे में। तो इसको हम जब यूज करते हैं बच्चों, जब आपके पास जो है कोडोमेन, कंपोजिशन का यूज करेंगे जब आपके पास जो कोडोमेन है वो सबसेट होता है डोमेन का। जब जो कोडोमेन डोमेन का सबसेट होगा तो उसमें हम जो कंपोजिशन यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों ऑन टू में हमें क्या करना होता है यहां से यहां जाना, ये R है और ये कोई सेट ले लिया मैंने 3 to इन्फिनिटी, तो कोडोमेन इसकी क्या 3 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या बहुत बड़ी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसके हर एक एलिमेंट को क्या दिखानी है प्री इमेज हमने शो करनी है। तो कंपोजिशन मेथड है वो हम जो है यूज कर लेते हैं, उससे हमारा जो क्वेश्चन करना वो इजी हो जाता है। थैंक यू।